इमरान खान की अचीवमेंट है जिन्होंने केबीके में 1 बिलियन ट्री सुनामी का अपना टारगेट पूरा किया। 1 billion trees in 4 years. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर उन्होंने ऐलान किया कि अब वो 10 बिलियन ट्रीज लगाने जा रहे हैं। 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. और अब ये हमारे लिए फख्र की बात है कि उनकी देखा देखी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी फैसला किया है कि वो 1 ट्रिलियन ट्रीज लगाएंगे और पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ 3 ट्रिलियन ट्रीज लगे हुए हैं। जमीन पर इसका क्या असर होगा अगर हम 1 ट्रिलियन ट्रीज यानी 100 अरब दरख्त लगा देते हैं। सुबह हो चुकी है, अंधेरा है और आपको नहीं मालूम कि आपके टेंट के बाहर किस तरह का मौसम आपका इंतजार कर रहा है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश में, ओलों में, बर्फानी बारिश में, बर्फबारी में या फिर शदीद गर्मी में आप अगले मोर्चों पर हैं और हाथ में बेलचा लिए 20 केजी का सामान बांधे हुए माहौल को बचाने के लिए दरख्त लगाते हुए एक अच्छे दिन में आप 10 घंटे में 2000 दरख्त लगा सकते हैं। लेकिन फर्ज करें कि आपको अगले 5,70,000 साल तक हर रोज यही करना हो। ये सच है, दरख्त लगाना कोई पिकनिक नहीं है। रीछ, कीड़े फोड़े, न काबिले एतबार जगह, न काबिले एतबार मौसम, इसमें कोई शक नहीं है कि शजरकारी दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो कोई ये काम क्यों करेगा? क्योंकि वो ना करे तो जिंदगी सबके लिए बहुत बदतर हो जाएगी। सन 1900 से जमीन का औसत दर्जा हरारत 1 डिग्री तक बढ़ गया है। सुनने में ये इतना ज्यादा नहीं लगता, मगर इसे महसूस करने तक इंतजार करें। अगर हमारी जमीन अपनी 20वीं सदी के दर्जा हरारत से 2 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाए तो गर्मी की लहरें, सैलाब, फसलों की तबाही और जानवरों का खात्मा होना आम हो जाएगा। इसके बारे में कुछ न करने का मतलब लापरवाही होगा। ये न सिर्फ इंसानी बल्कि दुनिया में मौजूद हर चीज से लाताल्लुकी का मुजाहरा होगा। आप इसे दूसरे दर्जे का कत्ल भी कह सकते हैं। जमीन को ठंडा रखने के लिए कुछ मंसूबे भी पेश किए गए हैं, जिसमें शामिल है एक जायंट स्पेस अम्ब्रेला जो जमीन को सूरज से बचाने के लिए है। जायंट स्पेस मिरर जो के सूरज की शुआओं को वापस खाला में रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा जमीन पर हमारे पास पहले से दरख्त मौजूद हैं जो खतरनाक कार्बन इमिशन को जज़्ब कर सकते हैं, जो हमारी जमीन को गर्म करते हैं, जबकि ये ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं ताकि हम सांस ले सकें। मसला ये है कि हमारे पास इस काम को करने के लिए अब दरख्त काफी नहीं रहे, जबकि दुनिया तकरीबन 3 ट्रिलियन दरख्तों का घर है, जिसमें से हर साल हम 10 बिलियन दरख्त काट देते हैं। और आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि हम अपने जंगलात को दोबारा उगाने से ज्यादा उन्हें खत्म करने में ज्यादा मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर 20% जमीन की ग्रीन हाउसेस इमिशन की वजह जंगलात का कटाव है, जबकि 14% की वजह ज़राए आमदोरफ्त है। अगर हम 1 ट्रिलियन दरख्त लगाते हैं तो हम 1 डेकेड की इमिशन को कम कर सकते हैं इस वक्त, जिसकी हमें अशद जरूरत है। लेकिन हकीकी तौर पर इस मकसद के लिए इंटरनेशनल एफर्ट की जरूरत है। और जबकि दुनिया में मौजूद तमाम शजरकार तवील अरसे तक लगातार काम करते रहे, सख्त दिनों में भी आराम किए बगैर, फिर भी वो इस काम को बर वक्त अंजाम नहीं दे सकेंगे। येल यूनिवर्सिटी में ये नतीजा खस हुआ कि अगर हम अपने जंगलात की कटाई की शरह इसी तरह बरकरार रखेंगे तो हमारी जमीन 300 साल में मुकम्मल तौर पर दरख्तों से खाली हो जाएगी। पहले भी ये हिसाब लगाया जा चुका है कि आइस एज से अब तक जमीन अपने आधे दरख्त खो चुकी है। इससे पहले कि हम स्पेस अम्ब्रेला वाले मंसूबे पर नजरसानी करें, आइए कुछ ज्यादा मुमकिन इख्तियारात पर गौर किया जाए जो कि वाकई काबिले बहस हैं। मिसाल के तौर पर शजरकार ड्रोन्स जो तकरीबन 50 तजर्बाकार शजरकारों के मुकाबले एक दिन के 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगा सकते हैं। और जहां बहुत से तलबा शजरकारी को मुनाफा बख्श काम समझते हैं, वहां बहुत से जदीद लोगों ने कमाई के दूसरे जराए ढूंढ लिए हैं। लेकिन ख्वाह हमें ये ड्रोन्स के जरिए ही करना पड़े या रिपोर्ट्स के जरिए, पर अब वो वक्त आ गया है कि हम अपनी जमीन को बचाने के लिए तैयार हो जाएं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 66,000 मजदूर काम कर रहे हैं दरख्त लगाने के लिए।
पाकिस्तान में दरख्त लगाने से हम शहद की पैदावार में इजाफा कर सकेंगे, जिससे पाकिस्तान में शहद आम हो जाएगा और हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।